हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा ने नई विधानसभा का मुद्दा उठाया। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने अरोड़ा को टोका, कहा कि ये 2 राज्यों का मामला। सरकारी भर्ती पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा भिड़े। करनाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान, पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा हम फ्री में नहीं ले रहे जमीन। एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने, चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया पलटवार, कहा अपनी पार्टी में लोकतंत्र लेकर आए भूपेंद्र हुड्डा। में लोकतंत्रता लेकर के आए, लोकतंत्र इस नाते से अन्य लोग भी पार्टी में आगे आएंगे तो उनकी पार्टी को बढ़ावा मिलेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर बदलते मौसम के साथ गोहाना में डेंगू और बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, नागरिक अस्पताल में रोजाना ओपीडी में 500 ज्यादा मरीज आ रहे हैं। बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते नगर परिषद के पार्षदों ने इकट्ठा होकर नागरिक अस्पताल के एसएमओ को शहर में फॉगिंग कराने की मांग की। एक नगर परिषद की तरफ से हमने एप्लीकेशन और वार्ड पार्षदों की तरफ से, सभी पार्षदों की तरफ से आज एप्लीकेशन दी है कि डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है, हर घर में वायरल है। तो फिर एसएमओ डॉक्टर संजय चिकारा का बयान, कहा डेंगू के कई मामले आए सामने, जिसके बाद इलाके में डॉक्टरों की टीम जाकर सैंपल चेक कर रही है। 3 से 7 डेंगू के केस मिले हैं और जहां जहां डेंगू के केस मिले वहां फॉगिंग करा दी गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते दादरी के स्कूलों में 23 नवंबर तक रहेगा अवकाश, सरकारी और निजी स्कूल रहेंगे बंद। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं की जाएंगी संचालित। हरियाणा में स्कूल बंद करने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान, बेवजह स्कूल में छुट्टी करना गलत। अदा मौसम इस प्रकार से बहुत सर्दी है तब हम छुट्टी दें, ठीक है, बहुत गर्मी है छुट्टी थोड़ा ठीक है, लेकिन आम रूटीन में इस प्रकार का व्यवहार मैं समझता नहीं कोई उचित है। पर्यावरण को लेकर भी बोले पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कहा पर्यावरण को ठीक करना सिर्फ सरकारी नहीं, सरकार की जिम्मेदारी नहीं, समाज को भी जागरूक होना होगा। समझता हूं कि पर्यावरण को ठीक करने के लिए केवल सरकार पे ही अगर हम निर्भर हो जाएंगे तो मैं समझता हूं सही नहीं है, सारे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। बाकियों के बैनर तले किसानों ने प्रदर्शन किया, गोहाना में शुगर मिल को जल्द शुरू करने की मांग की। डेट नहीं मिली, उसका नुकसान किसान को होता है। लेबर है वो चली जाएगी, अगर फिर दोबारा लेबर मंगाएंगे तो और महंगी होकर आएगी। और गेहूं की जो बिजाई करता है किसान, बिजाई भी टाइम पर नहीं होती। सिरसा में बनने वाले सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज की तैयारियां जोरों पर। 21 नवंबर को मुख्यमंत्री नायब सैनी भूमि पूजन करेंगे। तो एरिया हमारा बहुत बैकवर्ड था इस मेडिकल लाइन में, तो इस एरिया को यहाँ तक कि डब वाली राजस्थान का एरिया कवर होगा। बहुत तैयारी को लेकर प्रशासनिक अधिकारी ने जायजा लिया, तकरीबन 1000 करोड़ की लागत से 2 साल में तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। इसके लेकर और एग्जैक्टली लागत तो अभी ध्यान नहीं, 1100-1200 करोड़ की मीडिया रिपोर्ट नहीं लगी थी, तो अराउंड उतना का ही। धुंध के साथ सिरसा में बड़े चोरी के मामले, चोरों ने पॉश कॉलोनी अग्रवाल कॉलोनी में घर पर बोला धावा, लाखों का सामान पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। चोर घर की दीवार पर चढ़कर घर में घुसे थे, अलमारी में सोना चांदी की 50,000 से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ किया। रुपए कैश है, 2.5 तोले के करीब सोना और 30-32 तोले के करीब चांदी है जी। सीसीटीवी में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं जी, जिसमें से 2 लोग अंदर एंटर करते हैं, एक बाहर खड़ा रहता है। रेवाड़ी स्थित जिला सचिवालय की सुरक्षा को लेकर अधिकारी लापरवाह, सचिवालय में लगे कई अग्निशमन के सिलेंडर हो चुके एक्सपायर। जिला उपायुक्त अभिषेक मीना का बयान, कहा मामला संज्ञान में आते तुरंत कार्रवाई करते दमकल विभाग को 1 सप्ताह के अंदर सभी फायर सिलेंडर्स को रिफिल करने के निर्देश जारी किए गए।
डिपार्टमेंट के साथ में, और सभी को रिफिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।